दोस्तों नमस्ते। पुणे में आज सुबह से कैब के रेट उबर एप्लीकेशन पे अच्छे से दिख रहे हैं। मैंने जैसे बोला था कि इस बार शुरुआत पुणे से होगी और बाद में मुंबई नागपुर के लिए हम काम करेंगे। जैसे पिछले बार हमने शुरुआत मुंबई से किया था और फिर नागपुर और पुणे का प्लान था, तो इस बार शुरुआत पुणे से कर रहे हैं। अगले हफ्ते में या अगले कुछ दिनों में हम ये चीज़ें मुंबई में भी लेके जाएंगे। तो अभी मैं फिर से फिलहाल पुणे का जो हमारा अभी मुहिम चालू हुआ है, कल से आपने देखा होगा, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। पुण्यातल्या कॅब चालक बांधवांनी सकाळपासून मोठ्या प्रमाणात असे मेसेज येत आहेत की उबर ॲप्लिकेशनवरती चांगले दर, जे सरकार मान्य दर आहेत ते दिसायला लागलेले आहेत आणि ओलावरती थोडेफार आदनमधून दिसत आहेत आणि रॅपिडोवरती बिलकुल जे रेट्स येणं अपेक्षित आहे, सरकारी रेट मिळणं अपेक्षित आहे, त्यासाठी आपण वारंवार पाठपुरावा करतोय, ते अजून रॅपिडोवर दिसत नाहीयेत पण उबेरवर दिसत आहेत। तर हे मला आपले जे संघटनेचे पदाधिकारी त्यांनी सकाळपासून आम्ही 1-2 वेळा मीटिंग्स म्हणजे ऑनलाईन मीटिंग घेतल्या, त्यातनं सांगितलंय पुण्यातल्या, फक्त पुण्यातल्या, कारण की ॲज आय टोल्ड यू की आता सुरुवात पुण्यातनं करतोय, मुंबई नागपूरला पण नंतर बघू। पुण्यातले कॅब चालक आहेत, त्यांना कशा प्रकारे रेट कुठल्या ॲपवर मिळतात त्याचे स्क्रीनशॉट याच्यावरती टाका। मी कालच सांगितलं होतं की जर का कंपन्यांनी ॲपवरतीच सरकार मान्य रेट दिले तर आम्हाला ओनली मीटर मोहीम पुण्यामध्ये पुन्हा चालू करण्याची गरज भासणार नाही। उबरनी त्याला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे त्यांचे आभार। आशा करतोय की उबरनी जे सुरुवात केली आहे ती ते असेच पुढे चालू ठेवतील आणि रॅपिडो आणि ओला सुद्धा लवकरात लवकर शासकीय रेट्स त्यांच्या ॲपवरती दाखवतील। सगळ्या कंपन्यांनी मिळून जर का हा सकारात्मक निर्णय घेतला तर आपण प्रवाशांना सुद्धा दिलासा देऊ शकतो। ओनली मीटर ही मोहीम 100% कायदेशीर आहे, पण ती गैरसोयीची आहे हे आम्हाला सुद्धा माहिती आहे। पण काही लोकांच्या गैरसोयीसाठी मी माझ्या कॅब चालकांच्या किंवा रिक्षा चालकांच्या अन्नावरती, त्यांच्या हक्कांवरती गदा आणू शकत नाही। रिक्षा चालक तर ऑलरेडी मीटरनी पैसे घेतातच आहेत। हा विषय कॅब चालकांचा आहे पुण्यातल्या आत्ता। तर उरलेल्या दोन्ही कंपन्यांना मी आवाहन करतोय की उगीच वातावरण चिघळवू नका, प्रवाशांना आणि चालकांना वेटीस धरू नका। आपल्याला सगळ्यांना जर का हा व्यवसाय अत्यंत स्मूथ आणि आपले जे एंड युजर आहेत म्हणजे नागरिकांना अत्यंत चांगली सेवा द्यायची असेल, कुठल्याही त्यामध्ये हर्डल नको असेल, तर आडमुठेपणा करणं योग्य नाही आहे। ज्या प्रकारे उबरनी प्रतिसाद दिलाय त्या प्रकारे उर्वरित दोन्ही कंपन्यांनी द्यावा। पुण्यातल्या सगळ्या कॅब चालकांना माझं आव्हान आहे की कुठली कंपनी आज सकाळीपासून, माझ्या हिशोबाने आज सकाळी 8 वाजल्यापासून रेट्स मिळतात, किती 8 वाजल्यापासून रेट्स मिळतात। आज सकाळी 8 वाजल्या, कालचे परवाचे स्क्रीनशॉट टाकू नका। आज सकाळी 8 वाजल्यापासून तुम्हाला काय रेट मिळतात त्याचे स्क्रीनशॉट या व्हिडिओच्या कमेंट्समध्ये टाका, त्याचा आपण अभ्यास करूयात। आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पण सकाळपासून स्क्रीनशॉट पडतात, त्याचा आपण अभ्यास करूयात। कोण कसं प्रतिसाद देतं ते अजून आपण नीट ॲनालाइज करूयात। कुठल्या कंपनीला फारच आगाऊपणा करायचा असेल तर त्यांना धडा शिकवण्याची ताकद पण आपल्या संघटनेमध्ये आहे। तर त्यांनी याच्यापूर्वी सुद्धा चूक केली आहे, आम्हाला लाईटली घेऊन तुमचं लायसन्स रद्द झालं, बाईक टॅक्सीचं पैसे वाया गेले, तर पुढे सुद्धा आम्हाला लाईटली घेऊ नका। गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड रेट तुमचे ॲपवरती दिसले पाहिजे, सगळ्याच कंपन्यांचे, उर्वरित दोन्ही कंपन्यांचे सुद्धा नाही दिसले तर संविधानिक कक्षेत राहून, कायद्याच्या कक्षेत राहून कामगार संघटना काय करू शकते तर तुम्ही उद्यापासून ट्रेलर बघताल। संध्याकाळपर्यंत सगळ्यांचे जे स्क्रीनशॉट पडतील त्याचा अभ्यास करून आपण संध्याकाळी पुढचा निर्णय घेऊ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। तो सभी ड्राइवर भाइयों के लिए एक खुशखबरी है भाई, जैसे कि अभी पुणे में रेट लागू कर दिया है, उबर ने रेट दे रहा है, तो अपने को भी अपने मुंबई में भी भाई जिसको जिसको रेट चाहिए, रिक्शा वाला हो या कैब वाला हो, जो भी ओला उबर रैपिडो चला रहा होगा, उन लोगों को अगर ओला उबर में रेट अच्छा चाहिए तो आपको एक साथ में आना पड़ेगा भाई। अभी 8 दिन बाद में इधर भी अपने तरफ भी केशव सर आने वाले हैं और केशव सर आने के बाद में क्या करना है क्या नहीं तो वो बताएंगे ही अपने को। वीडियो तो मैं डालते ही रहता हूँ, आप देखते रहते हो। तो भाई कुछ ना कुछ अपडेट अपने लिए भी आएगा, क्योंकि अपना जो रेट है वो एकदम ख़राब हो गया अभी के टाइम पे। तो इतना ख़राब हो गया है कि भाई 20 किलोमीटर का 300 रुपये दे रहा है और 1.5-2 घंटा लग रहा है। तो रेट के लिए अपने को एक साथ आना पड़ेगा सभी ड्राइवर भाइयों को। अगर जब तक एक साथ आएंगे नहीं तब तक अपना रेट बढ़ेगा नहीं, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। आपको रैपिडो चलाना बंद करना पड़ेगा, इनड्राइव चलाना बंद करना पड़ेगा, तब जाके अपने को ओला उबर में रेट दिखेंगे। और दूसरी बात कि अभी आंदोलन के लिए सर इधर आने वाले हैं, एक 8 दिन बाद में अपने इधर भी आंदोलन के लिए, रेट के लिए अपने इधर भी लड़ा चालू होगा। तो सभी ड्राइवर भाई साथ में एक साथ में आओ और अपना जो रेट है भाई वो रेट बढ़ा के लो। बस स्ट्राइक अगर करते हैं ना भाई, तो स्ट्राइक के टाइम पे आप लोग ना गाड़ी चुपचाप खड़ी रखो और आंदोलन के लिए आओ।
आंदोलन के लिए आओगे तब जाके अपना रेट बढ़ेगा, क्योंकि जब तक एकता दिखती नहीं है तब तक कंपनी भी कुछ करती नहीं। एक साथ में अगर हज़ारों गाड़ियाँ अगर उनको खड़ी रहेगी तो तब उनको पता चलेगा कि भाई ड्राइवर एकता क्या होती है। तो सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आंदोलन होगा 8 दिन बाद में कुछ भी अपडेट आता है मैं डालूंगा, तो भाई आपको एक साथ आना है और आके भाई अपने रेट का और अपने हक का रेट अपने को लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।